Hello, dear my students of class 7th. Today we will read the remaining parts of lesson 3rd, Gopal and the Hilsa Fish. As you know, we will read the Hilsa Fish. About this story, I told the summary of this lesson, how the Hilsa Fish declared by the Gopal, and the Gopal challenge, I am caught catching the Hilsa fish from the ponds. Then the Gopal brought the Hilsa fish. So we will see the picture of this lesson. नाउ सभी लोग इसको देखेंगे कहाँ से हम लोग इस पार्ट को, इस लेसन को छोड़े थे, उस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखेंगे. फॉरगॉटेन समथिंग. ध्यान देंगे यहाँ से. द मैन हैज़ लॉस्ट हीज माइंड. जब गोपाल अपने एक रंगे हुए ड्रेस में गया, जैसा कि वो हाफ दाढ़ी बनाया हुआ था, कभी कभी अपने गाल पर ये कालिक जैसा आयस लपेटा हुआ, इस प्रकार से भाव में वह राजा के पास जाता है. तो भैया बहनों, हम इस चैप्टर में यह देखते हैं कि यह एक कमिक है. यह यथार्थ रूप से हम इस चैप्टर के जो शिक्षण है उसका इस पर इफेक्ट नहीं होता. यह एक कमिक खेला गया है, एक ड्रामा, एक मंच पर इसको मंचन किया गया है. अब गोपाल जाता है, दरबारी उसको वहीं रोकते हैं. देन द मैन हैज़ लॉस्ट हीज माइंड. अरे ये तो आदमी अपने दिमाग को खो दिया है. अर्थात ही हैज़ बी द मैड. आई थिंक इट्स वन ऑफ हीज क्रेजी जोक्स. मैं समझता हूँ यह आदमी क्या करता है, एक जोक्स समझता है, अर्थात जोक कर रहा है. इस प्रकार से वह देखता है कि ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, एंड व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन हिज रेडिकुलस फैशन. जैसा ही गोपाल रेडिकुलस अर्थात रंगे बिरंगे एक ऐसे वस्त्र में वो दरबार में प्रवेश करता है, यह देख कर के राजा अचंभित होते हैं. वास्तव में ये क्या करने जा रहा है. गोपाल प्रवेश करके बोलता है, योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटेन समथिंग. आप लगता है कि महाशय, आपके सामने जो कुछ मैंने चैलेंज किया था उसको आप क्या किए हैं, फॉरगॉटेन कर गए हैं, भूल गए हैं कि मैं क्या आपके साथ चैलेंज किया था और जिसको मैं लेकर के दरबार में प्रेजेंट हुआ हूँ. इस प्रकार से राजा जो है इस बात को समझता है. परंतु आप देखते हैं चित्र में गोपाल एक ओर की उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और एक ओर का वो बनाया हुआ है, अर्थात वो हास्यास्पद रूप में वो दरबार में प्रवेश करता है. इस चीज़ को राजा महसूस करते हैं. फॉरगॉटेन समथिंग, क्या मैं सब कुछ भूल रहा हूँ. अब कहता है, स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे. अब मैं देखता हूँ कि कोई हिल्सा फिश के बारे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. दरबार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मैं यह समझूं कि वह हिल्सा फिश के बारे में समझ रहा है. फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, नॉट ए सोल हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश. कोई भी आदमी, जैसा कि
मार्केट से लेकर के, हमारे दरबार से लेकर के प्रत्येक किस आदमी का सोल ऐसा स्पोक बोल नहीं सकता, वर्ड एक भी शब्द नहीं बोलता कि हिल्सा फिश किस प्रकार से ये लाया गया और किसको ये कहा गया, ऐसा वो गोपाल को आदेशित करते हैं। Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल। जिस प्रकार से अब वो गोपाल इस प्रकार की बातों करता है, तो भैया बहनों फिर बाद में राजा अपने माइंड में इस बात को लाते हैं कि वास्तव में ऐसा मैंने कभी कहा था। इस प्रकार से उसके चैलेंज को वे स्वीकार किए थे और एक बार यादगार में अपनी बात को लाए। हाँ हाँ, वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस। हाँ हाँ गोपाल, आपको कंग्रेचुलेसन हो। यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। मैं समझता हूँ कि आपने अचीव किया, प्राप्त कर लिया, द इम्पॉसिबल, जो असंभव था, वंस अगेन, एक बार आपको मैंने यह समझा था कि यह आपके लिए असंभव है, उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार से गोपाल अब जो है यह महसूस करता है कि राजा के माइंड में यह बात आई कि उसने उनके सामने इस बात को चैलेंज किया था, जबकि राजा ने इस बात को कहा था कि आप उस मछली को लाएंगे और मेरे दरबार में बिना किसी को कहे हुए। इस प्रकार से राजा इस बात को समझ गए और गोपाल को कंग्रेचुलेट करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भैया बहनों यह लेसन जो है एंड होता है। इसके बाद हम लोग इस लेसन के जो अंत में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर आप लोग याद करेंगे। हालांकि यह क्वेश्चन आपके PA1 में नहीं आने वाला है, जबकि 1 और 2 ये दो चैप्टर यानी कम से और एलियन हैंड से आएंगे। कुछ ग्रामर भी रहेंगे, टेंस और कुछ सिंगुलर प्लूरल रहेंगे। इस तरह से दिस लेसन इज नाउ एंड। थैंक यू।